के बच्चे पे। और ऐसा हुआ कि जब उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है वह दुनिया के नज़दीक पहुंचा तो अपने शागिर्दों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा भगा हुआ पाओगे जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ। उसे खोल कर लाओ और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो उसे यूं कहना कि खुदावंद को दरकार है। भेजे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसे ही पाया। तो अपने रसूलों से मिल खाना खाने बैठा और जब खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो क्योंकि नए ऐप का ये मेरा खून है जो बखेरों की खातिर गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ताज के इस हीरा को फिर ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँगा। फिर खुदावंद ने कहा, शमौन शमौन, देखो शैतान ने तुम्हें तलब किया ताकि गंदों की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे और जब तू रजू करे तो अपने आप को मजबूत करना। Yeah.
पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्द बांग न देगा जब तक कि तू 3 मरतबा मेरा इनकार न करे कि मैं इसे नहीं जानता। और उसने उनसे कहा, जब मैंने तुमको बटुआ और थैली और जूतों के बगैर भेजा था, क्या तुम्हें किसी चीज़ की कमी लगी थी? उन्होंने कहा, किसी चीज की नहीं। इसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और उसी तरह थैली भी। और जिसके पास तलवार ना हो वो अपना चोगा बेच कर खरीदे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये नविश्ता मेरे हक में पूरा होना वाजिब है कि वो बद किरदार के साथ शुमार किया जाए। और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये जो लोग बैठे हुए हैं पीछे, उनसे गुजारिश है थोड़ी जगह दें ताकि बच्चे हमारे एक्टिव इजीली कर सकें। थोड़ा सा आगे हो ऐसे आना है क्या? हाँ, ऐसे इधर आना आना। है। इस तरफ आना। और वो उनसे जुदा होकर पत्थर पर टपक आगे बढ़ा और घुटने टेक कर दुआ करते हुए कहने लगा, है बात, अगर तुम चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन तेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और वो उसे तकबीयत देता था। फिर वो और भी जानकारी की हालत में सरगर्मी से दुआ करने लगा और उसका पसीना खून की मोटी मोटी बूंदों की मानी होकर जमीन पर टपकता था। जब वो दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उनको गम की वजह से सोते पाया और उनसे कहा, तुम क्यों सोते हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक खजूर आया और उन 12 में से वो जो यहूदा कहलाता था उनके आगे आगे था और वो यीशु के पास आया कि उसको चूमे। तब पतरस ने उससे कहा, ऐ यहूदा, क्या तू अपने इंसान को भोसा लेकर पकड़वाता है? जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने लगा है तो कहा, ऐ खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के गुलाम पर तलवार चलाई। तब यीशु ने जवाब में उनसे कहा, बस इतना ही काफी है। और उसके कान को छूकर बहाल किया। फिर यीशु ने सरदार काहिनों
और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे गोया डाकू पकड़ने को तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था और तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, लेकिन ये तुम्हारी घड़ी और तारीफी का इख्तियार है। फिर उसको गिरफ्तार करके ले चले। पतरस उनके बीच में बैठ गया। एक लौंडी ने उसे आग की रोशनी में बैठा हुआ देखकर उसने उस पर खूब निगाह की और कहा, ये भी उन्हीं में से है। पतरस ने इनकार की और कहा, थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, ये भी उनके साथ था। पतरस ने इनकार की और कहा, मियां, मैं नहीं जानता। तकरीबन 1 घंटे के बाद किसी और ने यकीनी तौर से कहा, ये भी उन्हीं में थे, क्योंकि ये जलील है। पतरस ने इनकार की और कहा, मियां, मैं नहीं जानता। तू ये क्या कहता है? उसी दम जब वो ये कह ही रहा था, लोग ने बांध दी। तब खुदावंद ने बढ़कर पतरस पर निगाह की और पतरस को खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने उससे कही थी कि आज मर्द के बांध देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर उसकी आंखें बंद करके उसके मुंह पर तमाचे मारते थे और उससे ये कहकर पूछते थे कि नबूवत से बता कि किसने तुझको मारा। और ताली मार मार कर बहुत सी और बातें उसके खिलाफ कही। क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद ही कहते हो क्योंकि मैं हूँ। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने खुद ही उसके मुंह से सुन लिया है। तब वो सब के सब उठकर उसे पिलातुस के पास ले गए। तहकीक की है कि ये हमारी कौम को बहकाता है और कैसर को खर्च देने से मना करता है और अपने आप को मसीही बादशाह कहता है। तब पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने उसके जवाब में कहा, तू खुद ही कहता है। तब पिलातुस ने सरदार काहिनों और आवाम से कहा कि मैं इस शख्स में कुछ कसूर नहीं पाता। मगर उन्होंने और भी जोर देकर कहा कि ये तमाम यहूदिया में बल्कि जलील से लेकर यहाँ तक रियायत को सिखा सिखा कर उभारता है। पिलातुस ने ये सुनकर पूछा, क्या ये आदमी जलीली है? जब उसे मालूम हुआ
कि हेरोदीस की अमरदारी का है, तो उसे हेरोदीस के पास भेजा। यीशु को हेरोदीस के पास लाए, क्योंकि उस बात के सबब से जो उसने उसकी बाबत सुनी थी, उसे मुद्दत से शौक था कि उसे देखे, और उसे उम्मीद थी कि उससे कोई निशान सरसर होता देखे, और वो उससे बथेरी बातें पूछता रहा, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। और सरदार काहन और फकीहा खड़े हुए बड़ी शिद्दत से उस पर इल्जाम लगाते रहे। तब हेरोदीस ने अपनी फौज से उसे जलील और कठिन उड़ाया, और चमकीली पोशाक पहनाकर उसको पिलातुस के पास वापस भेजा। और ना हेरोदीस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है। और देखो, इससे कोई ऐसा फेल नहीं हुआ जिससे वो कत्ल के लायक ठहराता, बस मैं उसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। इस एक में जरूर था कि किसी को उनकी खातिर छोड़ दिया जाए। वो सब मिलकर चिल्ला उठे, इसे ले जा और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। ये किसी जुर्म के लिए जो शहर में हुआ था और खून करने के सबब से कैद में डाला गया था। मगर पिलातुस ने इस इरादा से कि यीशु को छोड़ दे, उसने उससे दोबारा कहा, पर वो यूं कहकर चिल्लाते रहे, इसको सलीब दे, सलीब दे। तीसरी बार उसने उनसे कहा, इसने क्या बुद्धि की है? मैंने इसमें कत्ल के लायक कोई कसूर नहीं पाया, इसलिए मैं उसे कोड़े लगवाकर छोड़ दूंगा। मगर वो चिल्ला कर इकरार करके तलब करते रहे कि इसे सलीब दी जाए, और उनका चिल्लाना और सरदार काहन कामयाब हुए। आगे आगे यहाँ से और उसके सर पर कांटों का ताज लगवाया। बदन लहूलुहान और जख्मी हो गया, जिसकी वजह से यीशु सलीब के बोझ तले पहली बार गिर पड़ा। उतार के बोझ जमीन पे मसीहा हुआ, उतार के बोझ से उसकी गमज़दा मां मिलती है।
कैसी मोहब्बत से यीशु ने अपनी मुबारक माँ की तरफ देखा होगा और कैसी अफसोस से हमदर्द और हमारी माँ ने अपने बेटे की तरफ देखा होगा और सलीब उस पर रख दी कि यीशु के पीछे पीछे उठा लिया। यीशु की हालत नासाज थी क्योंकि सलीब की बोझ और 40 सिपाहियों के जुल्म से वो चल भी नहीं सकता था। इतने में एक नेक औरत वेरोनिका नाम सफेद कपड़े से यीशु के पाक मुंह को पहुंचती है। जिस पर यीशु के पाक चेहरे की तस्वीर उतर आती है। मगर सिपाही उस औरत को यीशु से अब यीशु बेहद थक चुका था जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। नेक औरत ने पहुंचा जो चेहरा तेरा अक्सर रुमाल पर भी तेरा आ गया। नेक औरत ने पहुंचा जो चेहरा यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर ना रो बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। देखो वो दिन आएंगे जिनमें कहेंगे मुबारक है वो भांजे और वो रहम जो बावर ना हुए और वो छातियाँ जिन्होंने दूध ना पिलाया। तब वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि मुझ पर आ पड़ो और टीलों से कि हमें छुपाओ, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया है तो सूखे दरख्त के साथ क्या ना किया जाएगा। और दो और ताकि कत्ल किए जाएं। और जब वो उस मकाम पर पहुंचे जिसे जलजलता यानी खोपड़ी की जगह कहते हैं, वहां से सलीब दी। कोई बात जो भी
और यीशु ने उनसे कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़े बांटने के लिए कुर्रा डाला। और लोगों का हजूम खड़े से देख रहा था। सरदार भी जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का बोल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। तब खुदावंद प्यासा था और सिपाहियों ने उस पर हंसी की और पास जाकर उसे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातानी और इब्रानी अर्थ में एक किताबचा लगाया कि ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उसे ताना देकर बोला, क्या तू अल-मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़ककर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता? हालांकि इसी सजा में गिरफ्तार है और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों को खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। करती कंबनी ऐसे डोले करती कंबनी और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर अंधेरा छा गया, जो नवी घड़ी तक रहा, क्योंकि सूरज तारीख हो गया था और हैकल का पर्दा दिन से फटकर दो टुकड़े हो गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। एलिया
सूबेदार ने वो देखा तो खुदा की तनचीत की और कहा, बेशक यह अपनी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नज़ारे को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे, जब जो कुछ हुआ था देखा तो छाती पीटते हुए लौट गए। और देखो, यूसुफ नामी एक शख्स जो मुशीर था और मर्दे नेक और रास्तबाज, वो उनकी राय अमल में शरीक ना हुआ था। वो यहूदिया के शहर रामा का था और खुद खुदा की बादशाही का मुंतजर था। उसने पिलातुस से यीशु की लाश मांगी। यूसुफ ने यीशु की लाश को उतारकर उसे मरियम की गोद में रखा। बारिश राशि उसकी उतारी गई और मरियम की गोद में रखी गई। बारिश राशि उसकी उतारी गई और मरियम की गोद में रखी गई। और उन्होंने यीशु की लाश को एक खुदानी कपड़े में कफनाया।
कोई रखवान न हो और उस कब्र को एक पत्थर से ढक दिया गया। कब्र में नासरी को रखा गया और पहरा भी उस पे बिठाया गया। नजारा मेरा मुनंजी प्यारा जिंदा है अब और जिंदा रहेगा, जिंदा है अब और जिंदा। और वो हफ्ते के पहले दिन अली अलिस्बा उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स सफेद बरात पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुका लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो हनूस जलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था, यानी कि जरूर है कि इब्ने इंसान गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाएगा और मसलूब होगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तब उसकी बातें उनको याद आईं और वो कब्र से लौटकर उन 11 और बाकी सबको जो उन बातों की खबर थी, ये मरियम मशरी और हन्ना और यूसुफ की मां मरियम थी और बाकी औरतें जो उनके हमरा थी, उन्होंने भी ये बातें रसूलों से कही, मगर ये बातें मुकम्मल मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। तब पतरस उठकर कब्र की तरफ दौड़ा और सिर्फ कफन ही देखा और इस माजरे से अपने जी में ताजुब करता हुआ चला गया। नारे सलाने जिगर देख लो, जिंदा हो वखाया यीशु पुत्र रब दे, जिंदा हो वखाया यीशु पुत्र रब दे, जश्न मनाने ऐसा रज रज के, नारे ऐसा लाने अज गज बज के, ढोल बजाने ऐसा रज रज के।